यस, वेलकम टू ऑल 11th क्लास स्टूडेंट्स। और आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3। इस एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करने से पहले एक बार याद होना चाहिए, मैंने स्टूडेंट्स को ये बताया था कि स्टूडेंट्स पिछली जो क्लास में मैंने बेसिक कंसेप्ट्स इसके कंप्लीट कर दिए थे, उनको ढंग से लर्न शायद कर चुके होंगे और उसी बेस पर अब आगे एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट होती है। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टूडेंट्स अपने बुक से देखेंगे। बुक में मैंने पहले भी बताया है कि मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूँ वो NCERT बुक है। कोई भी और जो रिफ्रेशर बुक्स हैं वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन मैं जो बुक यूज कर रहा हूँ वो NCERT बुक्स, चाहे वो CBSE की ले लें या राजस्थान बोर्ड की ले लें, दोनों सेम ही हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है बुक से देखेंगे। मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स। ये वाला सिंबल याद होगा, इस सिंबल को हम कहते हैं सबसेट, और साथ में ये वाला सिंबल जिसे हम कहते हैं नॉट सबसेट। सबसेट और नॉट सबसेट के सिंबल से हमको कंप्लीट करना है स्टेटमेंट को। जैसे कि फर्स्ट सेट में 2 3 4 ब्लैंक स्पेस 1 2 3 4 5। अब हम ये देखते हैं कि इन दोनों में बीच में जो ब्लैंक स्पेस है वहां पर सबसेट का साइन यूज करें या नॉट सबसेट का साइन यूज करें। तो सबसेट की जो डेफिनेशन थी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सबसेट 2 3 4, अगर ये वाले टोटल एलिमेंट्स इस सेट में एग्जिस्ट हैं देन इट इज सबसेट, अदरवाइज नॉट सबसेट। अगर इसमें एक सिंगल एलिमेंट भी हमें ऐसा मिल जाए जो इस सेट में नहीं हो, सिंगल एलिमेंट भी अगर ऐसा मिल जाए देन इट इज नॉट सबसेट। तो फिर अब 2 3 4 यहां हैं, ये एलिमेंट्स 2 3 4 और ये तीनों एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद हैं, देन वी यूज सबसेट साइन हियर। सेकंड है ABC, और ABC फर्स्ट सेट है और BCD सेकंड सेट है। स्टूडेंट्स समझ गए होंगे ABC और BCD। तो वो जो फर्स्ट सेट है हमारा ABC, उसमें A जो एलिमेंट है वो सेकंड सेट BCD में नहीं है तो हम इस साइन का यूज करेंगे सेकंड पार्ट में, नॉट सबसेट। थर्ड, X such that X is a student of class 11th of your school। तुम्हारा जो स्कूल है उसके 11th क्लास के स्टूडेंट्स का सेट, वो तो है फर्स्ट सेट, मतलब कि ये वाला जो सेट है फर्स्ट, वो तो है तुम्हारी स्कूल के 11th क्लास के स्टूडेंट्स का सेट। टोटल 11th क्लास के स्टूडेंट्स उसमें इंक्लूड हैं। और सेकंड सेट है X such that X is स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। ये वाला जो सेट है इसमें ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, मतलब तुम्हारे स्कूल के टोटल स्टूडेंट्स तो इसमें हैं और ओनली 11th क्लास के स्टूडेंट्स इसमें हैं, इस सेट में, फर्स्ट सेट में। तो फिर हम क्या नहीं कह सकते कि 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी वो जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनमें इंक्लूड होंगे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो साइन होगा वो सबसेट का साइन यूज होगा।
हाँ, इसके बाद ये जो अपना फर्स्ट पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया था, सेकंड और थर्ड दोनों पार्ट तुम्हें बता दिए हैं, और अब फोर्थ पार्ट ले रहे हैं। एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, एक्स such that x is a circle in the plane, और साथ में fill in the blank, x such that x is a circle in the same plane with radius 1 unit. X is a circle in the same plane with radius 1 unit. स्टूडेंट्स को यहाँ पर अच्छी तरह से समझना चाहिए कि x इज ए सर्कल इन द प्लेन। ये बोर्ड जो है हमारा, इस बोर्ड एक प्लेन है, इस पर बहुत सारे सर्कल छोटे बड़े बना दिए जाएं, कहीं भी किसी भी जगह कोई भी छोटा और बड़ा सर्कल बना दिया जाए, तो वो तो हो गया है हमारा फर्स्ट सेट। मीन्स फर्स्ट सेट में तो वो सभी सर्कल आ गए हैं जो हमने छोटे या बड़े इस बोर्ड पर बनाए। सेकंड सेट में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन, मतलब इसी प्लेन में वापस सर्कल लेने हैं विद रेडियस 1 यूनिट। लेकिन जो दूसरे वाला जो सेट है उसमें केवल वही सर्कल हैं जिनकी रेडियस 1 यूनिट है। 1 यूनिट रेडियस वाले सर्कल इस सेकंड प्लेन में, सेकंड सेट में हैं, और किसी भी तरह के रेडियस के सर्कल इस फर्स्ट सेट में हैं। तो हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये इसमें तो छोटे और बड़े सभी तरह के सर्कल हैं, और वो सारे के सर्कल इस सेट में नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि इसमें तो केवल 1 यूनिट रेडियस वाले ही सर्कल हैं। तो जब इसके इस सेट के टोटल एलिमेंट्स इस सेट में नहीं मिलते हैं तो हम कहते हैं नॉट सबसेट। तो इसमें जो साइन यूज होगा ये नॉट सबसेट का यूज होगा। फिर आता है फिफ्थ, एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल। एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, एक प्लेन में। एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, यही प्लेन है हमारा। इस पर हम छोटे बड़े इक्विलैटरल, राइट एंगल्ड, ऑब्ट्यूज एंगल्ड, किसी भी तरह के जो ट्रायंगल इस पर बना लें। वो तो हुआ हमारा फर्स्ट सेट। और सेकंड सेट में फिर कहा गया है एक्स सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। इसी प्लेन में अब रेक्टेंगल्स अगर हम देखते हैं, बहुत सारे रेक्टेंगल्स बनाते हैं छोटे और बड़े, तो सेकंड सेट हमारा रेक्टेंगल्स का सेट हुआ और फर्स्ट सेट हमारा ट्रायंगल्स का सेट हुआ। तो जो ट्रायंगल्स का, ऑल ट्रायंगल्स जो हैं वो रेक्टेंगल्स में नहीं मिल सकते, देन वी यूज दिस सिंबल, नॉट सबसेट वाला सिंबल यूज करेंगे। सिक्स्थ है एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। इक्विलैटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब समझ गए होंगे, ऐसे ट्रायंगल्स जिनकी ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, इसमें छोटे साइड्स और बड़ी साइड्स के बहुत सारे ट्रायंगल्स इसी प्लेन में बना लिए जाएं, वो तो है फर्स्ट सेट हमारा। और फिर सेकंड सेट है एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। फर्स्ट सेट में तो थे ओनली इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, और सेकंड सेट में कहा जा रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। मतलब कि सेकंड सेट में सभी तरह के ट्रायंगल हैं, उसमें कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं है ट्रायंगल्स का। उसमें
इक्विलैटरल ट्राइंगल भी आ जाएंगे, आइसोस्केलिस ट्राइंगल भी आ जाएंगे, स्केलिन ट्राइंगल्स भी आ जाएंगे, सभी तरह के ट्राइंगल्स आ जाएंगे। तो फिर हम ये कहेंगे कि फर्स्ट सेट जो था उसमें तो ओनली इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आए थे, और सेकंड सेट जो बाद में आ रहा है उसमें सभी तरह के ट्राइंगल्स हैं। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इक्विलैटरल ट्राइंगल्स एग्जिस्ट्स इन सेकंड प्लेन, तो सेकंड सेट। तो फिर फर्स्ट सेट वाले ऑल एलिमेंट्स सेकंड सेट में एग्जिस्ट हैं, तो हम साइन सबसेट वाला यूज करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। और इसका लास्ट पार्ट है, सेवंथ पार्ट, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर समझ गए होंगे, 2, 4, 6, 8 अप टू इंफिनिटी। इवन नेचुरल नंबर तो हमारे फर्स्ट सेट में हैं, फर्स्ट सेट जो लिखेंगे उसमें तो इवन नेचुरल नंबर्स हैं, और सेकंड सेट में x सच दैट x इज एन इंटीजर। सेकंड सेट जो है हमारा उसमें इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स मीन्स समझ रहे होंगे, स्टूडेंट्स को खूब अच्छी तरह से ये बातें पहले बताई जा चुकी हैं। इंटीजर्स 0, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट सेट था उसमें तो ओनली इवन नेचुरल नंबर्स थे, वो सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर्स एग्जिस्ट हैं सेकंड सेट में, मतलब कि सेट ऑफ इंटीजर्स में। तो ये सभी जो फर्स्ट सेट के ऑल एलिमेंट्स अगर सेकंड सेट में एग्जिस्ट हैं तो हम साइन यूज करेंगे सब सेट वाला। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमें यूज करना था सिंबल कौन कौन से, सबसेट, नॉट सबसेट। क्वेश्चन नंबर 2 आता है इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 2 में एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें इसमें ओनली ट्रू फॉल्स बताना है। फर्स्ट, एक सेट ए बी और नॉट सबसेट बी सी ए, तो ये ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है। हम देख रहे हैं फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स ए सेकंड सेट में एग्जिस्ट है, बी वो भी सेकंड सेट में एग्जिस्ट है। इट मीन्स फर्स्ट सेट के ऑल एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द सेकंड सेट, देन सिंबल यूज्ड जो है यहाँ पर नॉट सबसेट, ये रॉन्ग हुआ। नॉट सबसेट के बजाय ये सबसेट का साइन, यहाँ सबसेट का सिंबल यूज होना चाहिए था, तो ये जो स्टेटमेंट हुआ इसको हम फॉल्स कहेंगे। सेकंड देखें, सेकंड है फर्स्ट सेट तो है ए ई और फिर सिंबल इज सबसेट एक्स सच दैट एक्स इज ए vowel in the English alphabet. हाँ, ये हुआ सेकंड पार्ट। फर्स्ट सेट में तो एलिमेंट्स हैं ए ई, और सेकंड सेट जो है उसमें एलिमेंट्स हैं एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट को जब हम, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है, और इसको जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी जो एलिमेंट्स आएंगे वो ए ई आई ओ यू, ये सभी एलिमेंट्स आएंगे। तो ये सभी एलिमेंट्स जो हैं उनमें हम देख रहे हैं ए और ई दोनों एलिमेंट्स उनमें एग्जिस्ट हैं। देन जो हमारा सिंबल यूज होगा वो सबसेट का होगा, और वही यहाँ पर यूज किया गया है, तो ये ट्रू है, ट्रू। उसी तरह से थर्ड देख रहे हैं 1 2 3 और सेकंड सेट 1 3 5, बीच में साइन जो सिंबल जो यूज है वो है सबसेट का। ये सबसेट का सिंबल यूज नहीं होगा सब, अगर क्योंकि 1 मिल रहा है सेकंड सेट में
2 नहीं मिल रहा है सेकंड सेट में, तो 2 फर्स्ट सेट का एलिमेंट तो है लेकिन सेकंड सेट का एलिमेंट नहीं है, तो हम यहाँ पर जो सिंबल यूज करेंगे वो रियली नॉट सबसेट का सिंबल यूज होना चाहिए, लेकिन यहाँ सबसेट का सिंबल यूज है, तो ये वापस फॉल्स स्टेटमेंट हो गया है। और लास्ट फोर्थ पार्ट में देख रहे हैं, फर्स्ट सेट में ओनली सिंगल एलिमेंट है ए, सिंगलटन सेट है ए, सबसेट और सेकंड सेट में ए बी सी, लेकिन हम देख रहे हैं कि फर्स्ट सेट का एलिमेंट सेकंड सेट में मिल गया है, तो फिर सबसेट हो गया है और सबसेट का साइन सिंबल यूज किया गया है, इसलिए ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया है। और फिफ्थ है, फिफ्थ को थोड़ा सा ढंग से समझेंगे। इसमें है सेट ए, और ये जो साइन यूज किया गया है, इस साइन को याद होगा कि हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू बोलते हैं, या फिर एलिमेंट ऑफ बोलते हैं, मेंबर ऑफ बोलते हैं, कुछ भी बोलें। तो ये जो इसमें जो साइन से पहले जो लिखा गया है ये एलिमेंट है, तो ये एज इट इज जो इसके बाद सेट लिखा गया है उसका एलिमेंट नहीं है। तो मैं इस बात को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए और ढंग से मैं समझा देता हूं। जैसे कि ये सेट लिखा गया है ए बी सी, ए बी सी, अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि ए इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट। अगर इस सेट को ए इज एलिमेंट ऑफ दिस सेट ए बी सी, बी ऑल्सो एलिमेंट ऑफ दिस सेट, सी ऑल्सो एलिमेंट ऑफ दिस सेट, लेकिन ध्यान दें अगर ए पर ऐसा ब्रैकेट यूज कर दिया गया है, करली ब्रैकेट यूज कर दिया गया है, तो ये जो है ये इसका एलिमेंट नहीं है। ये इसका एलिमेंट कब माना जाएगा, जब जो हमारा गिवन सेट है ना उसमें ए पर यही ब्रैकेट लगा दिया गया हो। अगर ए पर यही ब्रैकेट लगा दिया गया हो तो अब हम कह सकते हैं कि दिस इज एन एलिमेंट ऑफ गिवन सेट। तो यहां स्टूडेंट्स को समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो है एक एलिमेंट इसका नहीं है, इसका एलिमेंट तो ओनली ए विदाउट ब्रैकेट, विदाउट करली ब्रैकेट, ओनली बी, ओनली सी, ये हैं। तो ये हमारा एक फॉल्स स्टेटमेंट होगा। और नेक्स्ट लास्ट है सिक्स्थ, x such that x is an even natural number less than 6। सिक्स्थ पार्ट में मैं थोड़ा उसको सिंपल करके लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में जो फॉर्म गिवन है वो सेट बिल्डर फॉर्म है, रूल फॉर्म है, उसको मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। रोस्टर फॉर्म क्या होगी, x such that x is an even natural number less than 6। अब less than 6 और even natural numbers स्टूडेंट्स समझ सकते हैं 2 और 4 दोनों ही even natural numbers हैं और less than 6 भी हैं। और फिर सिंबल यूज है आगे सबसेट का, और फिर सेकंड सेट के बारे में कहा जा रहा है x such that x is a natural number which divides 36। 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर्स, 1 से डिवाइड हो रहा है 36, 2 से भी डिवाइड हो रहा है 36, 3 से भी डिवाइड करोगे तो हो जाएगा, 4 से भी 36 डिवाइड है, 5 से नहीं है, 6 जा 36, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 से डिवाइड है 36, 9 4 जा 36, 10 से डिवाइड नहीं है, 11 से डिवाइड नहीं है, 12 से डिवाइड है 36, फिर 12 3 जा 36, इसके बाद 12 13 14 15 16 17 से नहीं है डिवाइड, 18 से डिवाइड है 36 और वापस फिर 36 से डिवाइड होगा 36। तो जो हमारा सेकंड सेट था
उसका रोस्टर फॉर्म ये हो गया है। अब हम यहां देखते हैं 2 4, फर्स्ट सेट में तो 2 एलिमेंट्स हैं 2 4, और सेकंड सेट में वो दोनों एलिमेंट्स 2 और 4 एग्जिस्ट हैं। तो फर्स्ट सेट के ऑल एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन सेकंड सेट, देन सिंबल यूज्ड, जो सिंबल यूज जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सबसेट का, और वही यूज हो रहा है, देन इट इज ट्रू स्टेटमेंट। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी कुछ पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिए हैं और कुछ पार्ट छोड़ दिए हैं जिनको स्टूडेंट्स खुद कंप्लीट कर लेंगे। समझा तो दिए ही हैं मैंने सभी, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों में ही कुछ पार्ट मैंने जो छोड़ दिए हैं उनको स्टूडेंट अपने होमवर्क में नोट कर लेंगे। और अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट होने के बाद आता है थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब ढंग से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड में स्टूडेंट्स देख रहे हैं एक सेट ए गिवन है, लेकिन सेट ए को ढंग से नोट करें। सेट ए कुछ स्पेशल टाइप में लिखा हुआ है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेट ए क्या लिखा हुआ है। बस इस सेट को ठीक ढंग से अगर देखेंगे तो हमारे इसके जो आगे हमको जो करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं वो इजीली बताए जा सकेंगे। हाँ, a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, which of the following statements are incorrect and why? हमें कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं और रीजन भी देना है why। तो यहाँ पर सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को ये मालूम हो जाना चाहिए कि सेट ए जो है ना, इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। एलिमेंट्स 1 इसका एक एलिमेंट है, 2 इसका एक एलिमेंट है, लेकिन अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखें 3 इस सेट ए का एलिमेंट नहीं है और 4 इस सेट का एलिमेंट नहीं है, बट एक साथ 3 4 विद करली ब्रैकेट ये पूरा एक सिंगल एलिमेंट है इस सेट ए का। तो 3 4 इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट ए, 5 इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट ए। और अगर सबसेट्स की बात करें, ये तो थे एलिमेंट्स, मैंने बताए सेट ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 विद करली ब्रैकेट एक सिंगल एलिमेंट माना जाएगा, और 5 ये एक सिंगल एलिमेंट माना जाएगा। तो टोटल एलिमेंट्स अगर ए में कहा जाए कि ए में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, तो हम कहेंगे 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 ये पूरा 3 और ये 4। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए आर 4। और अगर हम सबसेट्स की बात करें, सबसेट्स इसमें पता लग जाना चाहिए कि 3 इसका एक एलिमेंट नहीं है, 4 इसका एक एलिमेंट नहीं है। लेकिन अब सबसेट्स की बात करें, सबसेट्स में मैंने बताया हुआ है कि 5 जो होता है एम्प्टी सेट, वो तो हमेशा सबसेट होता है, तो 5 तो इसका सबसेट होगा ही। साथ में सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 और 3 4 एक एज इट इज 3 4 लिखकर उस पर एक और करली ब्रैकेट यूज करोगे, वो भी एक सिंगलटन सेट होगा 3 4 इसका सबसेट, और सिंगलटन सेट 5 ये इसके सबसेट्स होंगे। तो जो मैंने अभी समझाया है इसी बेस पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 अब आगे कंप्लीट होगा। देखते हैं फर्स्ट 3 4 फर्स्ट देख रहे हैं, 3 4 is subset of A, it is wrong। क्वेश्चन में जो ऊपर पूछा गया था कि which of the following statements are incorrect, तो ये जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट स्टेटमेंट हुआ, इनकरेक्ट।
और अब रीजन और देना है, इनकरेक्ट एंड वाई। रीजन ये है, हम देख रहे हैं कि ए का 3/4 तो एक सिंगल एलिमेंट है, 3/4 जो है ये इसका सिंगल एलिमेंट है। अगर बात सबसेट की करते हैं तो इनकरेक्ट, बिकॉज हम ये कह सकते हैं कि 3/4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए का एलिमेंट है, बट और अगर एलिमेंट पर एक करली ब्रैकेट और लगा दिया जाए तो हम फिर कहते हैं सबसेट ऑफ ए। तो क्योंकि यहां पर ए का सबसेट है तो इस पर एक करली ब्रैकेट, एलिमेंट पर जब हम करली ब्रैकेट यूज कर देते हैं तो सबसेट बनता है, तो यहां पर ये सबसेट नहीं है। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। सेकंड पार्ट है 3/4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ये वाला लिखा हुआ है 3/4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, इट इज करेक्ट। थर्ड 3/4 फिर करली ब्रैकेट और लगा दिया, यही लिखा गया है एज इट इज, 3/4 पर करली ब्रैकेट, इट इज सबसेट ऑफ ए, एज इट इज लिखा गया है, देन इट इज करेक्ट। मतलब कि मैंने जो फर्स्ट पार्ट समझाया है इसमें ये सेकंड पार्ट आ गए और ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया इनकरेक्ट, लेकिन उसके जो रीजन है ये सेकंड और थर्ड पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट 1/4 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ये रहा ए में 1 बिल्कुल एलिमेंट है, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, करेक्ट। फिर देखते हैं 1 इज सबसेट ऑफ ए, फिफ्थ पार्ट, वापस इनकरेक्ट, 1 सबसेट नहीं है ए का, 1 तो एक ए का एलिमेंट है, और सबसेट कब होगा जब इस पर एक करली ब्रैकेट यूज कर दें। 1 सबसेट ऑफ ए, इनकरेक्ट, बिकॉज इस पर जब एक करली ब्रैकेट यूज करेंगे तो ये सबसेट ऑफ ए होगा। फिर है सिक्स्थ पार्ट 1 to 5, सिक्स्थ पार्ट 1 to 5 इज सबसेट ऑफ ए, ये 1 रहा, ये 2 रहा और ये 5 रहा। हम देख रहे हैं कि इस ए के 3 एलिमेंट्स 1, 2 और 5 पर एक करली ब्रैकेट यूज कर दिया गया है। इट मीन्स 1 to 5 जो सेट 1 to 5 है, ट्रिपलटन सेट, 3 एलिमेंट्स वाला सेट, इट इज सबसेट ऑफ ए, करेक्ट है। फिर आ जाता है इसका सेवंथ पार्ट 1, 2, 3 सबसेट ऑफ ए, रॉन्ग। 1, 2, 3 को अलग नहीं किया जा सकता, 3, 4 तो एक साथ रहेंगे। 1, 2, 3 इज सबसेट ऑफ ए, इनकरेक्ट। बिकॉज 1, 2, 3 को अलग नहीं किया जा सकता, 3, 4 को एक साथ ही लेना पड़ेगा, सिंगल एलिमेंट है ये, और ये पूरा इज सबसेट ऑफ सेट ए। इसके बाद आ गया है, ये था हमारा सेवंथ पार्ट नहीं, ये 8th पार्ट है, 8th पार्ट। और 9th पार्ट आ गया है 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए,
फाई इज एन एलिमेंट, ए का याद होना चाहिए फाई एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट तो वो होते हैं ना जो इसके अंदर लिखे गए हैं, तो फाई इसका एक एलिमेंट नहीं है, बल्कि फाई एक सबसेट होता है, सभी सेट्स का सबसेट फाई होता है। तो फाई इज एन एलिमेंट ऑफ ए, इनकरेक्ट, बिकॉज फाई इज सबसेट ऑफ ए का फाई। ये एलिमेंट कब होता, अगर इसमें लिख दिया जाता फाई तो फिर ये भी ठीक था, फाई इज एन एलिमेंट ऑफ ए, लेकिन इसमें क्योंकि फाई एलिमेंट नहीं लिखा गया है तो फाई इज एन एलिमेंट ऑफ ए, इनकरेक्ट बिकॉज अब इसका तो फाई क्या होगा, फाई ये जो एम्प्टी सेट होता है इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया है। और लास्ट आ गया है 10 नंबर, नहीं लास्ट नहीं है, 9 था, 10 में है फाई इज सबसेट ऑफ ए, ये लिखा हुआ रहा, फाई इज सबसेट ऑफ ए, करेक्ट। एम्प्टी सेट सभी सेट्स का सबसेट होता है। लास्ट है 11th पार्ट, फाई इज सबसेट ऑफ ए, इनकरेक्ट। ऊपर आ चुका है ये, तो फाई पर ये जो करली ब्रैकेट यूज कर दिया गया है, तो फाई पर करली ब्रैकेट यूज करने के बाद ये हम सबसेट नहीं होता। सबसेट के लिए ये तो कब होता सबसेट, अगर इसमें फाई लिखा हुआ होता, ए इक्वल्स टू एलिमेंट्स में अगर फाई लिखा हुआ होता तो एलिमेंट पर जब करली ब्रैकेट लगा दिया जाता है तो वो सबसेट हो जाता है। इट मीन्स ये जो है सिंगलटन सेट फाई इज सबसेट ऑफ ए, इनकरेक्ट, बिकॉज रीजन तो ऊपर दिया हुआ है वही हो जाएगा। बिकॉज ये कह सकते हैं कि फाई जो है इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, फाई ए का एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये सबसेट भी नहीं है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है, और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होने के साथ ही आज की क्लास को फिनिश करते हैं। इसमें जो बीच बीच में कोई पार्ट्स जो बच गए हैं उनको स्टूडेंट्स अपने होमवर्क में नोट कर लेंगे, और अगली क्लास में आगे के क्वेश्चन लिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।